दोस्तों, अगर आपके एक्सेल डाटा में नंबर के साथ टेक्स्ट मौजूद हैं और आप सम नहीं निकाल पा रहे तो रुक जाएं। आज की एक ज़बरदस्त एक्सेल ट्रिक आपका सारा मसला 1 सेकंड में ख़त्म कर देगी और आपको एक्सेल का प्रो बना देगी। दोस्तों, हमारे पास ये डाटा सेट है। आपके पास इस तरह का डाटा हो सकता है जिसके ऊपर आपके सेल्स के अंदर वैल्यूज़ भी लिखी हों और आगे उसके टेक्स्ट भी लिखा हो। अब ये जो सेल के अंदर वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, ये न्यूमेरिक नहीं बल्कि एज ए टेक्स्ट हैं। अगर हम इसका सिंपल सम लेना चाहते हैं तो हम इधर सम फार्मूला लिखते हैं और इसको ब्रैकेट शुरू करके रेंज देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं, तो हमारे पास आंसर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो नंबर्स को कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा। उसके साथ चूंकि टेक्स्ट जुड़े हुए हैं इसलिए वो नंबर्स को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। इसके ऊपर हमने कोई ऐसा मैजिकल फार्मूला लगाना है जो नंबर्स को सिर्फ कैलकुलेट करे और ये जो आगे टेक्स्ट या स्पेस है इसको इग्नोर कर दे। आप सोच रहे होंगे कि जो आम यूज़र है वो यहाँ पे 150 लिखे, 120 लिखे, इस तरह करके टाइप करता जाए और नीचे जाके आंसर ले ले और इधर जो उसका टोटल आए वो इधर टाइप कर दे। लेकिन क्या होगा कि अगर ये कोई भी वैल्यू इधर से चेंज हो जाती है तो फिर क्या होगा, आंसर जो होगा, जो टोटल होगा, वो तो चेंज नहीं हो पाएगा। हमने इसको डायनामिक बनाना है तो इसलिए हम इसके ऊपर 2-3 फंक्शंस यूज़ करेंगे। मैं आपको इधर पहले फंक्शन इस्तेमाल करके बताता हूँ कि ये कौन सा फंक्शन होगा और उसका काम क्या होगा। सबसे पहले मैं इधर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज़ करूँगा। सब्स्टिट्यूट जो फंक्शन होगा वो जो टेक्स्ट होगा या नंबर होगा उसको तब्दील कर देता है न्यू टेक्स्ट के साथ। इसके अंदर जो फीचर ओपन होते हैं, पहले टेक्स्ट है कि कौन से टेक्स्ट को चेंज करना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये वाले सेल वाले सेल को क्लिक कर देता हूँ, मुझे ये वाला जो वैल्यू है इसके अंदर या टेक्स्ट लिखा हुआ है ये चेंज करना है। कॉमा डालूंगा तो नेक्स्ट सन टेक्स्ट जो ओपन होगा वो ओल्ड टेक्स्ट है। ओल्ड टेक्स्ट क्या है, अनवर्टेड कॉमास के अंदर मैं सेल लिखूंगा। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने सेल लिख दिया। ये इन्वर्टेड कॉमास का मैंने यूज इसलिए किया क्योंकि ये टेक्स्ट था। अगर नंबर होता तो मैंने सिंपल नंबर लिखना था, मैंने अनवर्टेड कॉमास का यूज नहीं करना था। कॉमा डाल के फिर आगे नया टेक्स्ट मैंने क्या देना है, न्यू टेक्स्ट का फीचर ओपन हो गया है। मैं फिर अनवर्टेड कॉमास डाल के यहाँ पे अब सेल्स लिख देता हूँ। अब अगर इसको मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करता हूँ तो वो देखिए वो सेल को उसने सेल्स के अंदर तब्दील कर दिया है। हम इसी तरह ये जितने केजीज लिखे हुए हैं इनको तब्दील करेंगे। कैसे तब्दील करेंगे, इधर सब्स्टिट्यूट लिखेंगे और टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट है हमारा, ये वाला टेक्स्ट है। कॉमा डाला, ओल्ड टेक्स्ट कौन सा, अनवर्टेड कॉमास के अंदर मैं केजी टाइप कर देता हूँ और अनवर्टेड कॉमास क्लोज कर देता हूँ। अब कॉमा डालता हूँ तो न्यू टेक्स्ट का फीचर ओपन हुआ है। मैं नया टेक्स्ट कौन सा दूंगा, 2 दफ़ा मैं अगर इन्वर्टेड कॉमास डाल देता हूँ इसका मतलब होता है नथिंग। मैंने केजी को किसी भी चीज़ में तब्दील नहीं करना और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर करता हूँ तो वो देखें 115 आंसर दे दिए। लेकिन ये अभी भी टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को मैंने नंबर में कन्वर्ट करना है। अब इसको आपको पता नहीं चल रहा कि ये टेक्स्ट है। ये इसकी पहचान ये है कि ये इसके लेफ्ट साइड पे है, इसको राइट साइड पे होना चाहिए था। इसको एक और तरीका है कि मैं इसको कॉपी करके अगर इधर मैं पेस्ट स्पेशल करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल एज वैल्यू करता हूँ तो ये देखें एज ए टेक्स्ट है। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखें इसके अंदर एक स्पेस भी आ रही है। अब मैंने इसको डबल क्लिक किया तो तब जाके उसने उसको नंबर में कन्वर्ट किया है। हमने इसको क्या करना है कि इसको अब एक और डायनेमिक सा फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करना है। क्या करूंगा, इस सब टोटल के शुरू में मैं 2 दफ़ा माइनस का जो साइन है, ऑपरेटर है, वो लगा दूंगा और एंटर कर दूंगा। अब देखिए कि जो मेरी वैल्यू टेक्स्ट में थी उसने नंबर्स में कन्वर्ट कर दी है। डबल माइनस का जो फंक्शन यूज़ किया जाता है वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर किसी सेल के अंदर हमारे नंबर लिखे हैं लेकिन वो रियल नंबर नहीं है, प्रॉपर नंबर में नहीं है, वो एज ए टेक्स्ट ही शो हो रहे हैं, तो डबल माइनस उसको कन्वर्ट कर देगा रियल नंबर्स के अंदर। अब इसको मैं यहाँ पे ये फार्मूला लगाऊंगा और इसके पहले मैं सम फंक्शन लगा दूंगा। मैं इसको इधर से ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाता हूँ और टेक्स्ट जो होगा मेरा ये वाली रेंज होगी। उसके बाद मैं कॉमा डालूंगा और अनवर्टेड कॉमास के अंदर मैं केजी लिख दूंगा। अनवर्टेड कॉमास क्लोज किए और कॉमा डाल के आगे न्यू टेक्स्ट जो है वो मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, यानी 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमास डाल दिए, ब्रैकेट क्लोज की और एंटर किया। अब देखें उसने तमाम जो वैल्यूज़ थी वो एज ए टेक्स्ट के तौर पर हमें शो कर दी हैं। मैं अब इसके साथ डबल माइनस लगाऊंगा
तो एंटर करता हूँ तो देखिए तमाम वैल्यूज़ को उसने न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, इस डबल माइनस से पहले इधर सम प्रोडक्ट या सम का फंक्शन अप्लाई कर दूंगा। मैं इधर सम प्रोडक्ट लेता हूँ और आखिर में जाके इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये देखें उसने इन जो नंबर्स थे जिसके साथ टेक्स्ट भी जुड़ा हुआ था उनका आंसर दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये देखें इधर भी ये चेंज हुई है। अब इधर मैं चेंज करता हूँ तो ये देखें इधर वैल्यू चेंज हो रही है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।